को मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चिकन बिरयानी की, जो कि बहुत ही आसान मज़ेदार है और बिल्कुल ये वैसे बनती है जैसे देग में बनाई जाती है बिरयानी, वैसे ही इसका टेस्ट आता है। ये घर के मसालों से बनेगी, लेकिन आपको बिल्कुल ये ऐसा लगेगा जैसे आपने देग बनवाई है। इसके लिए सबसे पहले मैंने तकरीबन कोई किलो से 1.5 किलो प्याज जो थे वो काट लिए हैं यहाँ पर बारीक। इनको हमने काट के रखा हुआ है और सबसे पहले हमने इन्हें ब्राउन करना है और आधा प्याज इसमें से हम निकाल लेंगे, जो कि बाद में दम में इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी टमाटोज पेस्ट है, जो हमने टमाटरों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। तकरीबन कोई 8 से 10 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए और उनकी पेस्ट बना ली है। यहाँ पे 2 चिकन है हमारे, छोटे पीस हैं, आप देख सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 4 टेबल स्पून। ये हमारे पास ज़ीरा पाउडर है जो हमने 1 टीस्पून ऐड किया है इसमें। देगी मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून। ये साबुत गरम मसाले हैं, जिनमें ये सब चीज़ें मैंने दालचीनी, लौंगें, काली मिर्चें, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, ये सब लिए हुए हैं इसमें। ये हमारी सादी लाल मिर्चें जो होती हैं वो हमने 2 टेबल स्पून ले ली। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। ये बादियान के फूल हैं जो कुछ मैं इस्तेमाल करूँगी खुशबू के लिए। ये आलू बुखारे हैं, प्रून्स भी कहते हैं इनको, यहाँ पे इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। इनसे बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सब इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हाई फ्लेम पे हमने इन प्याज को फ्राई करना है। प्याज को हम हाई फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। ब्राउन कलर की प्याज हमने करनी है, साथ साथ चम्मच चलाते रहिए। बिरयानी के प्याज तकरीबन कलर चेंज कर रहे हैं, गोल्डन ब्राउन होने वाले हैं। अभी कुछ देर इसको हम पकाते रहेंगे। ये देखिए प्याज का जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है और मैंने थोड़े से प्याज इसमें से निकाल लिए हैं। अब इन प्याज में हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करनी है। और इसकी बनाई करेंगे। एक आधा मिनट बुनाई करने के बाद इसमें हम ये जो चिकन है हमारा वो ऐड करेंगे। चिकन हमने इसमें ऐड कर लिया है। चिकन की इसमें भुनाई करनी है। साबुत गरम मसाले हमने साथ ही ऐड कर देने। ये मसाले हैं, थोड़ी इलायची भी हमने ऐड कर ली है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। 1-1.5 मिनट चिकन अच्छी तरह भूनने के बाद हमने ये जो टमाटो पेस्ट है ये इसमें ऐड करनी है। इसके साथ ही ये ज़ीरा पाउडर, देगी लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, लाल मिर्चें, ये हमने इसमें ऐड किया करना है और अच्छी तरह स्पाइसेस मिक्स करने हैं। नमक आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना आप चाहते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया है, क्योंकि मसाले में नमक होगा तो जब चावल हम बॉईल करेंगे तो जब ये मसाला उसमें मिक्स होगा तो अगर आपने नमक ज़्यादा ना ऐड किया तो थोड़ी बिरयानी फीकी लगेगी। मसाला अच्छी तरह पक रहा है। साथ ही ये जो आलू बुखारे हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे और मिक्सिंग करेंगे। इनको इसके साथ पकाना है। मसाला पक रहा है। थोड़ी हरी मिर्चें काट के मैंने इसमें ऐड की हैं और इसको थोड़ा पकाते रहना है, फिर भून लें। ये देखिए मसाला तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। तेज़ आंच पर हमने इसको पकाया था, फ्लेम हमारा हाई था। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच चला रहे थे। गोश्त भी हमारा गल गया है। हमने पूरी तरह से गोश्त को नहीं गलाना, क्योंकि अगर अभी गला लिया तो दम के टाइप पे गोश्त जो है वो हलवा बन जाएगा। तो ये लीजिए हमारा मसाला
तैयार हो गया है। हम चूल्हे को बंद कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे 5 गिलास चावल जो थे उनको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगोया हुआ था और अब हमने इसको इस पतीले में पकाना है। उसके बाद ये हमने दम के लिए टमाटोज़, ग्रीन चिलीज़, लेमन और ये पुदीना है जिसको हमने काट के यहाँ रखा हुआ है, ये लिया है। इसके साथ ही ये वो मसाला है जो मैंने अभी बनाया था। अब चावलों को हाई फ्लेम करके बॉईल करना है, बॉईल करने दें। चावल को बॉईल करने से पहले हमने पानी में नमक और लेमन जूस ऐड किया था। इससे क्या होता है कि आपका जो चावल है वो खड़ा खड़ा बनता है। लेमन जूस से वो चावल जो हैं वो जुड़ते नहीं हैं। ये देखिए हमारे चावल जो हैं वो आधे से ज़्यादा पक गए हैं। बहुत ज़्यादा पूरा इनको नहीं पकाना क्योंकि हमने इसको दम में भी पकाने हैं। तो ये चावल की शक्ल है, इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चावलों को छान लिया है और उसका पानी निकाल दिया है। अब इसके बाद हम दम लगाएंगे। ये चावल हैं, इन पे हमने मसाले की और ये जो हमने चीज़ें काट के रखी हुई थी, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, लेमन, इनको डालना है, तह बनानी है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी लेयर लगाई है। इसके साथ ही ये लेमन ऐड कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मसाला हमने रखना है। ये ऊपर हमने मसाले की तह लगाई है। इसी तरह इसके ऊपर पहले राइस रखेंगे, फिर ये चीज़ें ऐड करेंगे और मसाला करेंगे। अभी हमने सेकंड स्टेप किया है, उसी तरह हमने चावलों पर मसाला और ये वाली चीज़ें ऐड की थी। अब इसके ऊपर फिर चावलों की लेयर लगाएंगे। इसी तरह से हमने ये थर्ड लेयर लगाई है, चावलों के ऊपर वही सब चीज़ें और चिकन का जो ये मसाला है हमने ऐड किया है। अब साथ ही हम इस पर जर्दे का रंग लगाएंगे। इसके साथ ही हमारे पास ये जर्दे का रंग है जो हमने इसमें ऐड करके 1 टीस्पून ऐड किया और पानी में हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और इसी तरह स्पून जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो स्पून की मदद से हम इसको चावलों पे इसका रंग देंगे। यहाँ पे हमने कलर ऐड कर लिया है। इस तरह से हमने कलर को ऐड किया है कि कुछ चावल जो है वो आपको वाइट नज़र आ रहे होंगे, कुछ जगह पे ये ऑरेंज कलर है जो हमने डाला है स्पून की हेल्प से। और अब इसी के बाद हम इसको लो फ्लेम पे दम के लिए रख देंगे। यहाँ पे ढक्कन उठा के हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। हमने दम लगाया और कुछ देर के लिए इसको हल्की आंच पे रख दिया था, बीच में एक दफ़ा चम्मच चलाया और ये देखें ये कलर इसका निकला है। सिंधी बिरयानी है हमारी जो बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार है। बिल्कुल देग वाली बिरयानी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके गेस्ट को, घर वालों को, सबको ये बहुत पसंद आएगी। आप अपनी दावतों में, ईद बकरीद हो गई, हर मौके पर ये बना सकते हैं इस रेसिपी से। मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप आराम से देख सकें। थैंक यू सो